अस्सलाम वालेकुम। अनवीलिंग स्टार में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट सफ़र खान। मैं लेके आया हूं एक ऐसा प्रोग्राम जो रिसर्च से रिलेटेड है और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। माशाल्लाह अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा हुआ है और अपनी रिसर्च को भी कंटिन्यू रखा हुआ है। रिसर्च और एनालिस्ट के हवाले से आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं यासिर बचकानी साहब से। यासिर बचकानी माशाल्लाह उनसे मिलने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे नॉलेज में आई, बहुत सारी उनके जो छुपे हुए जो उनके अंदर टैलेंट थे वो हमें देखने को मिले, वो सामने आए। हमने सोचा कि आज इस प्रोग्राम में उनको मदऊ करके हम सब उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। आइए आपको लेके चलते हैं हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट यासिर बचकानी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हुई, उसके लिए माजरत चाहते हैं आपसे लेकिन क्या करें, ट्रैफिक और सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। कराची जो है ना वो इंडस्ट्री है, हब है, तो उस हवाले से थोड़े मुश्किलात तो आते हैं, लेकिन डेफिनेटली इंसानों का समंदर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल का माशाल्लाह जैसे इतना प्यारा मौसम चल रहा है, गर्मी अपने अरूज पे है, टेम्परेचर कहीं जा रहा है। आज मुझे भी टी शर्ट में प्रोग्राम करना पड़ रहा है ड्यू टू द वेदर एंड ड्यू टू द टेम्परेचर। और आपकी भी टी शर्ट से मुझे आइडिया होगा कि आप भी गर्मी को जो है वो इंजॉय करते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो माशाल्लाह कराची कितने अरसे के बाद दोबारा आना हुआ आपका? एक्चुअली सर जो हमारी गुफ्तगू हुआ था, कराची में अभी आया हूँ तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं। 4-5 महीने आया हूँ। ओके ओके ओके। जब मेरी मास्टर्स के कुछ अभी रिसर्च पेपर रहते थे, उनका डेट था, तो अचानक जो है वो आपसे भी कांटेक्ट हो गया, तो आपने कहा कि जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत, आपने टाइम निकाला। तो रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर आप किस किस चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? रिसर्च सर देखें, रिसर्च जो एनालिस्ट होते हैं जिसे हम तज्जिया निगार भी कहते हैं, डेफिनेटली, जिससे मीडिया इंडस्ट्री भी सहारा लेती है। जी जी। हम ऐसे चीज़ों से, मैंने ये सोचा कि हर जैसे हिस्ट्री हो गई और तारीख जो है वो आजकल नौजवानों में, मेरे हम उम्र नौजवानों में जी जी ये चीज़ बिल्कुल कम होती जा रही है कि हम अपने तारीख से वाकिफ नहीं, पीछे क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। अगर हम तारीख की बात करें तो हम बाप दादा के अदवार की बात कर रहे हैं, उस दौर के अंदर कैसा था, क्या था, क्यों था। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब देखे ना, आज का नौजवान जो है वो अगर शिकवा कर रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, अगर वो किसी रिसर्च बेस के थ्रू या कोई स्टडी के थ्रू वो अगर पीछे तक जांच पाए किताबों के जरिए या किसी उस चीज के जरिए, वो तो देखेगा तो यही चीजें उनको पहले मिलेंगी। जब वो उनको देखने मिलेंगी तो फिर उनसे वो शिकवा खत्म होगा। लेकिन यासिर आजकल की जो जनरेशन है, जो मैंने देखा है, वो तो किताबों की तरफ जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, किताबों को पढ़ने को तैयार नहीं है, तारीख के वो औराक पलटने को तैयार नहीं है। सर ये किताबों का दौर तो हर वक्त जो है वो उसमें कमी रही है, लेकिन कभी कभार उरूज भी आया है इन चीजों में। अब देखें जो रेनेसां का दौर था, तो वहाँ पर जो है वो किस तरह का एक प्रोटेस्ट और कैथोड की आपस में लोग देखे ना सर, मैं उस चीज से शुरू करता हूँ कि जी। लोगों ने हमेशा, इंसान जो है ये ऐसा मखलूक है कि इसने डिफरेंट चीजों के जरिए रहना पसंद किया है। बिल्कुल सही। आप शुरू में पीछे जाएं तो आप देखेंगे उन्होंने रिलीजियस के जेर साए हुकूमत करते हुए उन्होंने उनको मानकर हुकूमत पे जिंदगी गुजारी है, जो कैथोड और प्रोटेस्ट थे। उनके बाद क्या हुआ कि उनके आपस में जो है वो फिर क्लैश हो गई टाइमली। फिर क्या हुआ कि फिर इम्पेरियर आए, बादशाह, मुगल बादशाह, शाहजहां, गोरी वगैरह, ये चेंज आया, चेंजिंग आ गया, जो एवोल्यूशन हम जिसे कहते हैं, रिफॉर्म्स आते गए वक्त में। फिर आते आते जो है फिर क्या हुआ कि एक नेशन स्टेट सिस्टम आ गया, जिसमें आज हम पाकिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट है, ईरान, अफगानिस्तान देखिए आपको इतना पावरफुल नहीं है लेकिन एक आज़ाद रियासत है, उसकी आज़ाद रियासत है, बिल्कुल ऐसी। तो इस तरह से फिर जो है वो दौर, लोग शिकवा करते हैं कि इस तरह क्यों हो रहा है। वो परेशान इसलिए होते हैं कि वो किसी चीज को रोकना चाहते हैं, तो रुकेगा कोई नहीं। ये जब आप हम किसी चीज को, अगर एक ट्रेंड चल रहा है उसे हम डायरेक्टली फोर्सली रोकेंगे तो वो रुकेगा नहीं, हमें नुकसान होगा। तो वो एक कहावत भी है, एक मैं उसको आपको उर्दू में बताता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप फितरत से लड़ेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी। डेफिनेटली ऐसे ही है, क्योंकि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अब लोग जो है वो, मैंने देखा है रिसर्च के मुताबिक, जैसे आपने मुझसे ये पूछा था कि रिसर्च, सोसाइटी की रिसर्च किस तरह आपने की है, तो लोग इस चीज का शिकवा करते हैं कि क्लासेस ना हो,
क्लासेस यानी तबकाई सिस्टम ना हो। बिल्कुल ठीक है। फ्यूडलिज्म आ गया जिसमें आप कैपिटलिज्म, यानी कि एवरीवन शुड बी ऑन द इक्विवेलेंट लेवल। बिल्कुल इक्विवेलेंट, वो कहते हैं इक्वल लेवल। तो वो तो फिर इस्लाम से जुड़ गया ना। इस्लाम भी तो यही कहता है कि कुल्लु मुस्लिमुन उख्वतुन, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं जी, एक बराबरी का दर्जा रखते हैं, जी। एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बिल्कुल। अब वो जो महमूद अयाज और वो है, वो एक और सतह है जो जिस सतह पे लोग शायद नहीं पहुंच पा रहे। तो तबलीग कहाँ होती है सर, मैं अगर आपसे पूछूं? तबलीग वहां पर होती है जहां मुसलमान होते हैं, जबकि तबलीग वहां होनी चाहिए जहां नहीं है कलमा को, वहां नहीं होती तबलीग हमेशा। तो मेरे ख्याल में हर 10-15 दिन के बाद मेरी घंटी बजती है, पीछे जो है तबलीगी जमात वाले खड़े होते हैं कि हाँ भाई वो जी हम तबलीग करने हैं। तो भाई उधर जाओ ना तबलीग करने जहां पर नहीं है इस्लाम, नहीं है, जिनको नहीं है समझ बूझ, या एजुकेटेड लोग रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, इस्लाम का पता है, नमाज कुरान का पता है, उसके फॉलोअर्स हैं, वहां कोई नहीं जाता है, इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तबलीग वहां नहीं, जैसे मुसलमान हैं हमने कलमा पढ़ा हुआ है कि हम पर तबलीग क्या चीज, कौन सी तबलीग अब करेंगे हम? जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो ये गलत जगह पे गलत चीजें, गलत जगह पे गलत चीज, यू आर राइट, एग्रीड दैट, इस तरह हो रहा है, एग्रीड। तो मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि भाई ये चीजें खत्म हो, तो अब सुपर पावर्स कैसे खत्म करने चाहेंगे? ये जो सुपर पावर हैं, आप देख रहे हो कि पहले जो है वो एक बायपोलर सिस्टम था जी अपने यूएस, और उसके बाद जब ये कोलैप्स हो गया यूएस अपने, उसके बाद तो फिर यूनिपोलर रह गया। बिल्कुल सही। लेकिन यूनिपोलर रहने के बाद अब जो सिस्टम है अब मल्टीपोलर हो गया है। अब हर स्टेट चाह रहा है कि मैं सुपर उस पे आऊं, हर स्टेट सुपर पावर बनना चाह रही है ना। अब रशिया का नजरिया देखें, उसका एक अलग डिफरेंट क्लास है। बिल्कुल सही। अपना यूएस का देखें, उसका एक डिफरेंट क्लास है। चाइना का देखें, उसका एक डिफरेंट क्लास है। बिल्कुल सही। तो हर जो इस रियासत है वो सबसे पहले अपने आइडियोलॉजी का बका करता है। बिल्कुल सही। आइडियोलॉजी खत्म ना हो। जंगें क्यों हुई हैं जी? ये यूएसआर और यूएसएसआर जो है ये आपस में फ्रेंडली अलाय थे। ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इनका, हिस्ट्री से गुजरे। इनका हुआ सिर्फ ये है कि इनको आइडियोलॉजिकल थ्रेड था। सही है। आज के सियासतदान ये लोग हमारे पास पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं? सिर्फ नजरियाती जंग है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो नजरियाती जंग तो यहाँ पर भी हुई है ना। जो सेपरेशन हुई है 1947 में, वो नजरियात के ऊपर तो हुई है कि नजरियात। अब नजरियात एक अलग चीज है, एक और दूसरा ये चीज होता है कि अना की जंग अलग है। ये जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना, ये एक जो सियासत में होती हैं चीजें, आप कन्फ्रंटेशन कर सकते हो, आप बहस कर सकते हो, आप किसी के राय को पर्सनल नहीं होना चाहिए, जातियात में नहीं, पर्सनल नहीं होना चाहिए, वो जातियात के ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे नुकसानात होते हैं। इलेक्शन में हर दफा जो है वो खूनारेजी होती है, खास तौर पर हमारे जो अपना डिवीजन है लाड़काना में, वहाँ पर आप उनका रेट देखें तो हर इलेक्शन में जो है वो मर्डर होते हैं लोकल इलेक्शन में, उसमें। तो सियासत तो एक वो चीज है जहाँ पर आवाम को ऐसे सिफ्त में लाया जाए कि वो चमक उठे। सियासत को इबादत की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, सियासत को एक चीप बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल तो वो भी चीप बिजनेस का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि बिजनेस तो, कारोबार तो एक मुकद्दस काम है, बिल्कुल, जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर उनका फरमान भी है कि काम और कारोबार जो है, जो बिजनेस है, तो वो तो एक इबादत है। सर आपने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बीच में साईं का जिक्र आया है, तो मैं इस पे क्लासेस पे मैं अगर जाता हूँ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखें, आपको ये याद होगा कि साईं ने ये फरमाया, आपने पढ़ा होगा कि जो मजदूर है उसको मजदूरी काम से उतरने से पहले उसको उजरत मिल जानी चाहिए। ठीक है साईं, इस चीज को नोट करें। अब देखें ना कि ये जो सूफिया कराम है या जो मुफक्किर हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, जो आरिफीन है, बिल्कुल ऐसे किसी दूसरे तरीके से सोचते हैं जी। अब साईं ने फरमाया है कि मजदूर, यानी मजदूर क्लास हो गया, क्लास तो आ गई, मजदूर रहेगा, मजदूर रहेगा। अगर एक मजदूर खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं हो सकता। तो ये प्रोसेस वाले, जो प्रोग्रेस वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि भाई मजदूर को खत्म करो। भाई खत्म कैसे हो, कैसे हो सकती है? तो अल्लाह ताला का एक निजाम है। इस बिल्डिंग में आपके उसमें जो बैठे हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन कौन करता? मुझे तो काम ही नहीं आता। देखिए, ये तो अल्लाह ताला का एक निजाम है, एक कैटेगरी बना दी गई है कि इसकी जिम्मे, और हर इंसान दूसरे इंसान का मोहताज है। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला के सिस्टम के मुताबिक बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हमें एक मेसन के पास भी जाना है, चल के जाना, अपना काम कराना है। अल्लाह सही यही तो फरमा रहा है ना, हमें गौर करना चाहिए कि मैं किसी को उसके ताकत के
अलावा ज्यादा वजन नहीं डालता। बिल्कुल तो सही। ये क्या है? ये यही है कि अल्लाह साईं ने फितरत दिया है कि यासिर बाजकानी को क्या करना है, जी हाँ, जफर साहब को क्या करना है। हम जो कर रहे हैं उसकी ताकत अता होती है इंसान को। बेशक ऐसे। तो ये जो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये गलत। अब देखें ना सही, यूएस ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चला है? ये लाशऊरी, बेशऊरी, मैंने कहा ना, किताबों का नहीं है इल्म, हमें तारीख का इल्म नहीं है, हमने रिसर्च नहीं तो किया शैतान? है। बिल्कुल सर। शैतानी सोच, शैतानी अवामिल, वो शैतानी, बहकाने के लिए। वो बहकाने की तो अलग चीज होती है, वो इंसान में, वो तो हर इंसान के ऊपर मुसल्लत है। जब वो इंसान आता है तो उसके साथ एक रूह है और फिर नफ्स है, उसकी जंग तो है। लेकिन उसके बाद जो, क्योंकि किसी की मुसल्लत करदा नहीं है, खुद से एक सोच एक डेवलप हो रही है ना। जी हाँ। ये खुद से जो सोच डेवलप हो रही है, अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो डेफिनेटली वो फिर कहीं ना कहीं से तो वो अटैक्स आ रहे हैं ना शैतान के। अब देखें रेसिज्म जिसे हम कहते हैं, मार्टिन लूथर ने जो है उसका एक प्रोग्रेस चलाया था। अब रिसेंटली हमने उस पर एक रिसर्च किया था कि ये जो डॉल नहीं है, जो जिसे बच्चियां खेलती हैं, बेबी डॉल, बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसा वक्त आया था कि रेसिज्म, उन्होंने कहा कि ये बेबी डॉल जो है ये ब्यूटी कलर में है, ये ब्लैक में क्यों नहीं है। यानी कि एक थॉट एक ऐसी डाल दी, ऐसी थॉट आ गई वो ब्लैक मैन की कि भाई ये काला क्यों नहीं है, ये काली क्यों नहीं है, ये इस तरह का होना चाहिए। फिर उस पे इंडस्ट्री ने क्या किया। अब ये चीजें होती है इंडस्ट्री की, जो कमाने वाले हैं, हाँ, वो ये इस तरह के आइडिया ले लेते हैं, आइडिया देके। क्या हुआ भाई, इतने के वो ब्लैक डॉल बन गए, आपको मार्केट में पहले नहीं मिलते थे जी, इतने बिकने लगे। अब ब्यूटी क्या है, लोग चाइना जापान की जो इनकम देखे ना सर जी, आर्टिफिशियल, जिसे हम ये कोई नाक, कोई एक्टर छोटा करवाता है, कोई जी ऐसे, जिसकी आंखें नहीं खुलती हैं, हाँ, फिजिकली चेंजिंग वो जो अपने अंदर अपनी बॉडी में करा रहे होते हैं, पर जो है वो उनका है। ऐसे तो ये किस इंडस्ट्री, यही तो कर रहे हैं लोग। जी हाँ, वरना कोई जरूरत पहले, अब जो है वो हमारी माएँ जो है वो पुरानी कहावत मशहूर थी कि मैं अपने बेटे को गोरी लेकर दूंगी जी। ये गोरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पहले तो कोई स्किन वगैरह कोई ये नहीं था। हाँ, पहले ये चीज नहीं थी। यहाँ से जो आया है ना, तो इस तरह ये मार्केट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कमा रहे हैं, जो इकोनॉमी जिनका बेस है, वो कुछ कमाने से पहले एक चीज ऐसी क्रिएट करते हैं जो उसके साथ वो बढ़े। बिल्कुल सही जी। तो इसमें ये जो आइडियाज आ रहे हैं आइडियोलॉजी के लिहाज से, और उससे एक अर्निंग एक क्रिएट कर दी जाती है, भले वो एक नेगेटिव आइडिया ही क्यों नहीं है। नेगेटिव आइडिया को भी उन्होंने पिक करके उसको बिजनेस का एक पार्ट बना दिया। बिजनेसमैन तो बैठा है कि हाँ कोई नया अच्छा आइडिया आ जाए, उसको उसकी डेवलपमेंट करके वो मार्केट के अंदर उसको उछाल दे। ठीक है, अब ये तो रिसर्च के लिहाज से इस वक्त आजकल आपकी रिसर्च कहाँ पर है और किन चीज़ों के ऊपर है? सर मेरी आजकल रिसर्च जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ रियासत के लिए, स्टेट के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और उन लोगों के लिए जो बागी हो चुके हैं। अक्सर जो है वो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं या सिंध के लोग हैं, जो उनमें एक बागी नजरिया क्यों आया है, बिल्कुल इस वजह से आया है। क्या वाकई जुल्म है या वाकई किसी चीज, क्या कोई रियासत के उन पर कि ऐसा तो नहीं कि ब्रेन वॉश किया गया है, उनको बहकाया गया है, या किसी के बहकावे में आ चुके हैं, वो अपने राह रात से हटने की उनकी वजूहात क्या है? जी बिल्कुल। तो उसी चीज पर मैंने ये सोचा है कि सही देखे ना, रियासत जो है ना जफर साहब, वो कंप्रोमाइज नहीं करता, नेवर, उसके नेचर में है, वो रेशनल एक्टर नेवर नेवर, वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा अपनी बाउंड्री पे, अपनी उस पे। इंसान का जो ह्यूमन नेचर है ना, वो कंप्रोमाइज नेचर है। जी हाँ। हमारे अंदर एक एहसास है, रियासत की मजबूरी है। रियासत जब एहसास पर बेस करेगी तो टूट जाएगी, वो नहीं चलेगी। तो जैसे कहते हैं ना, माँ बाप की सख्ती बेटे के लिए, बच्चों के लिए फायदेमंद होती है। डेफिनेटली 100%। अगर वो ना तो रियासत की सख्ती जो है वो रहने वालों के लिए, स्टेट वालों के लिए फायदेमंद होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं यासिर भाई। मैं यहाँ से वापस कंटिन्यू करूँगा, जब तक एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। और व्यूअर्स, रियासत की सख्ती और माँ बाप की सख्ती वो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। यहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स। चलते हैं हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट यासिर बजकानी साहब के पास, जहां से हमने अपने प्रोग्राम को बीच में पॉज दिया था। जी यासिर भाई, रियासत और माँ बाप ये एक ऐसे रोल हैं और रोल मॉडल हैं
जो कि बच्चों के लिए या रहने वालों के लिए। और जो मैंने देखा है, आपने एक ऐसा पॉइंट छेड़ दिया है, माँ बाप जहाँ पर सख्ती करते हैं तो वहाँ औलाद बागी हो जाती है। औलाद कहती है हमारे माँ बाप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, सख्ती करके हमारी ख्वाहिशात का गला दबाया जा रहा है, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा। इसी तरह से सेम इज़ द स्टेट, और जहाँ पर स्टेट सख्ती करती है, कोई कानून लागू करती है तो हमें वो कानून चुभने लग जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चुभने लग जाती है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि ना माँ बाप गलत होते हैं ना स्टेट गलत होती है। सर देखें, माँ बाप एक बच्चे को डायरेक्शन देते हैं कि बेटा तुम्हारी जो सोबत है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, सही, ये तुम्हें गलत राह में लगा देंगे, ये शायद तुम्हें तुम्हारी आखिरत को खराब करें, या शायद तुम्हें ये कोई नशावार चीज में लगा दें। सही, ठीक है ना, माँ बाप ये अक्सर रुकते हैं। डेफिनेटली रियासत जो है ना स्टेट की, अब देखिए हम इस रियासत से डायरेक्ट लड़ते हैं, कन्फ्रंटेशन हमारी डायरेक्ट, गुस्सा वाकई आता है महबूब पर। गुस्सा किस पर आता है? सही, महबूब पे आता है। जो आपका वालिदैन है ना, वो गुस्सा उस प्यारे हैं, जो प्यारों पे आता है। थोड़ी गुस्सा आएगा कि ये मुझे नहीं दे रहा, ये मुझे इस तरह की चीजें नहीं आ रहा है। गुस्सा भी उसी पर ही आता है जो मेरा अपना करीब हो। तो ये जो लोग हैं ये असल में पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं ना, जहाँ एक्सपेक्टेशंस लगी हुई होती हैं। अब देखें, हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेट जमहूरियत क्या है कि मेरी ताकत जफर साहब की ताकत, हम ताकत किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये खुद बनाया हुआ है एक सिस्टम कि भाई हम वोट देंगे, वोट से हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे इलाके का, तबके का एक सिलेक्ट होके असेंबली में जाएगा। वो हमारे, क्योंकि जब वोट देते हैं ना, वोट होती है नजरिए के बेस पे। बिल्कुल सही है। इससे मेरा सोच मिल रहा है, मैं इस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, ये आगे जाकर मेरे लिए कुछ काम करेगा और इसका नजरिया मुझे अच्छा, डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती तो हम वोट वहीं पर जाके कॉस्ट कराते हैं। अगर आवाम वोट ना दे तो कोई आगे आए ही ना। बिल्कुल सही। तो फिर वो वोट जब उनको मिल जाता है, वो असेंबली में फिर जाते हैं, असेंबली में जाके फिर अपने इलाके के लिए बात करते हैं और उन लोगों के लिए बात करते हैं। और ये एक अलग बहस है कि वोट फिर किस तरह कॉस्ट होते हैं या किस तरह नहीं होते, फिर क्या होता है, फिर वो डब्बे चेंज होते हैं, तो फिर वो एक अलग बहस है। वो तो एक अलग चीज हो गई। वो शायद सही है भी नहीं, या सही है या नहीं है, उसको चीज को मैं नहीं, लेकिन मेरे इलाके में जी सही कह रहा हूँ कि मेरे इलाके में कोई ऐसी धांधली वाली सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये है कि लोग जो वोट देते हैं वो इस तरह है कि हमारा वोट सरदार का वोट है, इस तरह हमारे पास है। बिल्कुल सही। सरदार भी कोई धांधली करने नहीं देगा। लेकिन मसला ये है कि फिर मैं कह रहा था ना कि बागी क्यों होता है, वो इसलिए कि फिर वो हम डायरेक्ट रियासत से अटक रहे हैं। यासिर भाई, जहाँ पर आपने कहा कि हमारा इलाका वो वाहिद इलाका है कि जहाँ पर धांधली नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती, 2 नंबर नहीं हो सकता, फिर कच्चे के डाकू कैसे आ गए आपके पास? कच्चे के डाकुओं की सर तारीख पड़े। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो कच्चे के डाकू आजकल मशहूर हुए हैं वो यासिर बचगानी साहब के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और वाबस्ता हैं और उनके बहुत नियरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन ज़रूर जानेंगे कि फिर वो कैसे हो गया, फिर उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला गया, उन पे कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, उसकी क्या वजूहत थी सर? क्या उसमें भी कोई सरपरस्ती किसी वडेरे की थी? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा, हम ट्रैक से हट चुके हैं, लेकिन पॉइंट आ गया तो ज़रूर व्यूअर्स को क्लियर करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि सर हमारी तो अब ये जिम्मेदारी हो चुकी है। मैं बहुत दफ़ा टीवी प्रोग्राम में गया हूँ, तो मुझसे जब मैंने उनको बताया कि आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, तो उन्होंने सीधा ही जो बोला है कि कच्चे के डाकू आपकी पड़ोसी। तो फिर आगे से कहने लगे कि आपसे कंप्रोमाइज करते हैं। कंप्रोमाइज तो नहीं करते, अवॉइड करते हैं। तो डाकू जो है ना सर, उनका तारीख देखें तो ये वैसे वही बात है जो मैंने कहा कि फितरतन डाकू भी खत्म नहीं हो सकते, क्राइम खत्म हो ही नहीं सकता। क्राइम कंट्रोल होता है, क्राइम कहीं खत्म नहीं होता, कंट्रोल जरूर हो जाता है। कंट्रोल होता है। अब देखें ना, पीस क्या है? पीस जो है वो क्राइम 2 तरह के, जब जंग हो तो उसका दरमियानी वफका जो है उसको पीस कहते हैं। बिल्कुल सही, उसी को ही कहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि जो इन 6-7 महीनों में जो ये जो पीक पे गए, पीक पर आए हैं, इस चीज हमारे समझ से भी जो है वो चीज, मैंने खुद जो है वो एसएसपी साहब से, बशीर अहमद बिरोही साहब एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके साथ एएसपी दिलावर साहब जो है वो तमाम बेहतरीन कमांड कर रहे हैं, न्यू एएसपी है। अमन अमान उधर है, लेकिन दूसरी बात हकीकतन सर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया का जो शोशा है ना, वो भी थोड़ा ज्यादा है।
वो ऐसे लोग हैं जो कराची में बैठकर कश्मीर की बातें कर रहे हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं है कि भाई हकीकतन क्या हो रहा है मेरे पास। बजगानी साहब यहाँ पर मैं इत्फाक इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी उसी इलाके से वाबस्ता हूँ जिससे आप वाबस्ता हैं। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूंगा? अभी तो हमने छोटू गैंग से जान छुड़वाई थी, ठीक है, और इधर फिर कच्चे के आ गए। अभी छोटू खत्म मुश्किल से हुआ, मुश्किल से कुछ जेल में गए, अब कच्चे वाले आ गए। आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो मीडिया वाले ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो मैं कैसे मान लूं जब मैं खुद वहीं से हूँ? सर मैं कह रहा हूँ रॉन्ग, आंखों से देखे ना हूँ वाकयात, ऑपरेशन आप आंखों से ना देखे हुए हूँ, हमारे खुद अपने फैमिली मेंबर्स उस ऑपरेशन में हिस्सा ना लेते हो, फिर तो बात है। मैं बात कर रहा हूँ सर, आपने कहा मीडिया, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मीडिया मैं आप टिकटॉकर की बात कर रहे हैं। आई एम राइट दैट, ठीक है। सोशल मीडिया में डेफिनेटली पेजेस होते हैं, अब जो है ना वो ये एक शर भी आ गए हैं, कुछ शरों को टारगेट किया जा रहा है मेरे ख्याल में। उन्होंने तो अपनी मार्केट बनानी है। जी बिल्कुल, एक ऐसा बंदा अनएजुकेटेड आ रहा है, हालांकि शहर ट्राइब में आप देखें तो पढ़े लिखे भी हैं और बहुत सारे तरक्की याफ्ता लोग हैं, लेकिन उसके इमेज को खराब करने के लिए या कुछ पीछे बैकग्राउंड होता है, तो वायरल जो हो रही है ना, रॉन्ग चीज वायरल हो रही है। रियलिटी तो है ना सर, ये तो माने रियलिटी तो है ना। हम बोलेंगे नहीं यार वो हवा में ही छोटू गैंग था और हवा में ही कच्चे के डाकू हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। सर छोटू गैंग, ऐसा वक्त आया कि छोटू गैंग उड़ गया। जब स्टेट के साथ टकराएगा तो उड़ेगा, ठीक है। स्टेट में फिर पाकिस्तान आर्मी को उतारना पड़ा, बिल्कुल ये एक हकीकत है। तो आप क्या चाहते हैं आपके इलाके में आर्मी उतरे? फिर आर्मी जो है वो हम वेलकम कहते हैं। आर्मी नहीं आर्मी को वेलकम कहते हैं, तो डाकू को क्यों वेलकम कर रहे हैं? कच्चे वालों के तो सर के ऊपर आप लेना फिर खड़े हों। असल में मैं जो दस्ते शफकत है वो खिंचवाए ना सरदारों का, क्यों दस्ते शफकत फिर उनका चल रहा है? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। आपने एक अच्छा पॉइंट आउट किया है, कुछ सरदार ऐसे हैं सर उसके बगैर चल ही नहीं सकता कुछ, उसके बगैर कैसे चलेगा आप बताएं मुझे। ये तो सर उन्हीं का ही काम है, जिन्हें वो जो कहते भी हैं मीडिया में कि इन पर सरदारों का हाथ है, तो फिर वो सरदारों को आगे वो करे ना। लेकिन मसला ये है कि हमारे सिंध में जो पार्टियां हैं, अब उनकी बुनियाद भी कुछ इस तरह से बनी हुई है कि रिसाइकलिंग जो हो रहा है, जी जी जी, कहते हैं कि इस दरख्त को हटाओगे तो मैं समझ गया सर, बहुत सारे लोगों से हट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इंडस्ट्री इस असल सब धूप में खड़े होंगे, साया सबके पास से हट जाएगा। बिल्कुल सर, देखें ना मरियम नवाज सीएम बनी है अभी, हम उस पर पंजाब, यकीन करें मैंने पंजाब देखा है, आप भी जो है वो इतना लोग शऊर याफ्ता हैं। वो जो मैं हॉस्टल पर खाना खाता था वो हर रोज बीबीसी सुनता है जी। हमारे पास जो है वो बैठ के सिर्फ जो है वो टिकटॉकर देखता है, टिकटॉक पर क्या गीबत करते हैं और नीच ऊंच किसी की इज्जत उछालनी हो वो चीजें करते हैं। पंजाब को आपको पढ़ा लिखा भी नहीं मिलेगा, ये वर्गल वीडियोस चल रही होती हैं ज्यादातर, ये देखा गया है। शऊर अलिफ पे पढ़ने से नहीं है सही, शऊर अकली फहम है। कुछ ऐसे लोग भी देखें, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को आज दुनिया में माना जाता है। बेशक, ये लोग कहते हैं ना कि औरतों को पढ़ाओ तो तरक्की होगी। उनकी अम्मी जो उनकी माँ थी वो पीएचडी होल्डर थी। नो 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 नो, उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ जैसे बेटे जो है पैदा किए। क्या जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत की अम्मा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का देख लें, साहब का देख लें, लाइन से है सर। ये दूसरी चीज है जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि इल्म तालीम अलग। वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया है कि जो तालीम है वो आपको रोजगार के लिए हासिल करना होगा कि आप पैसा कमा सकें, आप घर बार चला सकें। इल्म और है, इल्म और है, इल्म और तालीम में फर्क है। बिल्कुल डेफिनेटली, क्या होगी बिल्कुल ऐसे मुझे मेरी हयात जिंदगी, मेरी आखिरत क्या होगी, एग्रीड, मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए, मेरा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, मेरी बातचीत कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे सर लोगों ने कहा कि आपके पास इंसाफ क्यों नहीं है, तो मैंने उनको सिर्फ यही जवाब दिया कि इंसाफ कायम होता है जब आपका दिल काम कर रहा हो। सही, क्योंकि हम दिल ही ज़मीर जिंदा हो ना, ज़मीर ना मर जाए। बिल्कुल। तो वहाँ पर लोग वो कहते हैं जैसे हुक्मरान। यासिर भाई, आज प्रोग्राम एंड होने से पहले आपने व्यूअर्स को बता के जाना है कि हाँ जी मैं वापस जाके सरदारों के हाथ वापस खिंचवा लूँगा कच्चे वालों के पास से जो दस्ते शफकत चल रहे हैं। जी नहीं, सरदार तो कुछ अच्छे भी हैं सर। सरदार यकीन करें मेरे इलाके में सरदार मोहम्मद सलाह खान गोलो, आपने सर सरदार फैमिली से तो हम भी बिलोंग करते हैं, बात वो नहीं है। बात कहाँ पर आके अटक रही है कि डेफिनेटली जो बाकी सरदार हैं वो कम से कम मिल के, जो कबाइल हैं वो मिल के उनके पास जाएं ताकि जिनके हाथ चल रहे हैं उनसे हाथ खिंचवाएं वापस। बिल्कुल, वो तो ताकि चीजें खत्म हो। मैं तो ये रियासत के उनको भी कहूंगा कि आईजी साहब को भी कहूंगा कि जो मुलविस हैं, जो सरदारों का असली काम अपना भूल गए हैं जी, मैं भी उस खिलाफ नहीं जा रहा, डेफिनेटली, लेकिन जो उनका असल काम था पहले, सर क्या है, पहले ये था कि जो सरदार थे ना
उनके इलाके में कभी भी चोरी होती थी तो वो डाकू को पकड़ के लाते थे कि हमारी इंसल्ट है कि इसने मेरे तबके में ये किया है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आज का सरदार क्या करता है, एक डाकू को छुड़ाता है कि मैं इसको छुड़वा लूं जेल से, वरना मेरी बेइज्जती है। ये गलत हो गया ना, ये चीज जो है वो ट्रांसफर हो गई, डेफिनेटली बहुत गलत हो गया, डेफिनेटली बहुत गलत हो गया। पहले तो क्राइम को कंट्रोल ही सरदार अपने लेवल पे कर लेते थे, और अभी भी बहुत सारे इलाकों के अंदर जो अच्छे सरदार हैं, अब लाइक मैं अगर अपने इलाके की बात करूं, डेरा गाजी खान के इलाके के अंदर, तो वहाँ मेरे कज़न जो हैं सरदार जावेद अख्तर खामदानी, तो वो जो है वो पूरे इलाके को जो है वो जिस तरह से कोई छोटे मोटे क्राइम्स को वो उसी लेवल पे ख़त्म और किल करवाते हैं और कंट्रोल करवाते हैं, और कोशिश होती है कि वो आगे ना बढ़ सके। तो वो एज ए एग्जाम्पल मैं उसी लिहाज से बात करना चाह रहा हूँ। तो उसी लिहाज से आगे भी डेफिनेटली जो बाकी उस इलाके के आपके इलाके से बिलोंग करते हैं उसको वहीं पर कंट्रोल कराया जाए ना सर, वहीं पर कंट्रोल किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं इस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँ कि मैं अपना एक आर्टिकल उनको पेश करूँ जो सिस्टमिक वे से एक स्ट्रेटजी बना के उस प्रोसेस से चलें। अब देखें ना सही, हम अगर इस तरह ही जाएंगे लड़ने, मैंने तो यूँ सुना है, मैंने खुद जो है वो ट्रिब्यून पर और डॉन न्यूज़ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आप सर्च करेंगे गूगल पर तो मेरे नाम के आपको मिलेंगे कि मैंने कश्मीर के हक में लिखा है। मसला ये है कि पुलिस के पास वो जदीद हथियार नहीं है जो डाकुओं के पास है कि वो कच्चे में पहुंच पाए। पुलिस, अब ये जो रेंजर्स आप कह रहे हैं, रेंजर्स तो वहाँ पर जो पहुंचती है तो वहाँ पर मैप खोलती है, एक ऐसे ही मैप। जी हाँ, लेकिन जो लोकल वहाँ की फोर्स है ना, जी वो आपको अंदर ले जा सकती है। लोकल फोर्स के साथ क्या हुआ है सर, लोकल फोर्स इसलिए भी आगे कदम नहीं बढ़ाती कि पीछे उसका शायद सपोर्ट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोकल फोर्स थे जिनके साथ, या फिर ऑर्डर दे के वापस ले लिया जाता है, ऐसा भी हो रहा है। नहीं, ट्राइबल क्लेश है सर। अब अगर मैं लोकल हूँ, लोकलिटी हूँ, और मैं कोई पुलिस में इंस्पेक्टर डीएसपी हूँ, मैं किसी पे रेड कर रहा हूँ, तो वक्तन तो वो ठीक है, लेकिन 1 महीने या 2 महीने के बाद वो ट्राइबल वाले मुझसे जातियात के तौर पे लड़ेंगे। तो इस वजह से वो स्टेट भी, रियासत, फिर आईजी वगैरह उनका कुछ आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं इलाके के लिहाज से, और माशाल्लाह आपका अपने इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, आप एक बहुत बड़े कबीले से आपका भी ताल्लुक है। तो इसमें अब आप क्या रोल अदा करेंगे? सर मेरे वालिद साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो प्राउड फील करता हूँ, फ़ख्र है माशाल्लाह, वो अपने इलाके के लिए सरदार शेर मोहम्मद बाजकानी वो काम कर रहे हैं, और ये औलाद के लिए और क्या फ़ख्र हो सकती है कि उसके वालिद साहब जो है वो, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैं तो दुखी जो है ना, वो लोग वही हैं जिनके वालिद साहब के बारे में कोई नीच ऊंच बोले। जी हाँ। तो मेरे बाबा साईं हर वक्त आप देखें कि वो रियासत के, उस स्टेट के मामला के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, एक पॉजिटिव नज़रियाती तौर पर अमन के बहुत ज़बरदस्त। परसों जो है उनका एक अमन के हिसाब से वो था, हमारी मजदूर पर हमारे जो है वो हाथ है, हमारे मजदूरों पर, वो जो इलाके हैं जो गरीब तबका था, हमारा तो खानदानी पीछे बैकग्राउंड आप देखें तो यही है कि हक पर ही हमारा जो है वो यही देखें, इसीलिए तो हम जिम्मेदारी एक एक्स्ट्रा आपको सौंप रहे हैं ताकि आप जाएं तो फिर आप इस हवाले से भी जो है बहुत सारी वर्किंग आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे नॉलेज में तो यहाँ तक भी आया था कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते लेते रह गए। ऑफर्स थी लेकिन फिर आपने वो ऑफर ठुकरा दी। रह गया तो नहीं सर, खैर हिस्सा लिया था, लेकिन ये इसको किसी और पर डिस्कस करेंगे। मैंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से जो है वो लड़ा था, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि मैंने कहा ना, आवाम की अपनी भी कुछ गलतियां होती हैं, तो इसलिए जो है वो फिर इंशाल्लाह ये जदोजहद है जिंदगी का, अभी तो हमारी बिगनिंग है। नहीं इंशाल्लाह, श्योर। अच्छा, इसमें ऐसा है यासिर के एक छोटा सा ब्रेक जो है वो नेसेसरी हो गया है, और बहुत सारे वादे वाइद हमने आपसे लेने हैं, और प्रोग्राम में दोबारा आने के लिए भी, कराची आने के लिए भी, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, और बहुत कुछ आपसे जाना भी तो आपकी पर्सनल लाइफ को हमने स्टार्ट ही नहीं लिया, और प्रोग्राम बिल्कुल एंड के करीब पहुंच गया। मेरी तो कोशिश थी शायद हम 40 मिनट्स में बहुत कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन हमें तो ये 30 मिनट जो हमारे ऐसे ही चले गए, और हम आपसे अभी तक कुछ भी नहीं जान सके। लेकिन अब आप तैयारी पकड़ लें, अब बाकी मिनट्स में आपकी लाइफ को हमने एक्सप्लोर करना है। व्यूअर्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं हम यासिर साहब के पास और जानते हैं आज उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के हवाले से, जो कि हमें शुरू में स्टार्ट लेना था
लेकिन हम एंड में हम छोड़ेंगे तो ऐसे नहीं, हम पूछे तो रहेंगे। जी यासिर भाई, आप बताएं ना ज़रा थोड़ा सा अपना बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी। बचपन मैं तो एक अशार से ही शुरू करूंगा कि जिस्म की लिबास की बसात क्या। वाह। जिस्म की लिबास की बसात क्या, कलाम कर तो पता चले तू कौन है। वाह। तो सर एक्चुअली आई डिड माय बेसिक एजुकेशन फ्रॉम माय होम टाउन डिस्ट्रिक्ट कश्मीर। माशाल्लाह। देन आफ्टर आई वेंट फॉर हैदराबाद फॉर फर्दर स्टडी वेयर आई अचीव्ड माय गोल। माय गोल वाज अचीव in the University of Karachi in International Relations Department. Mashallah. So Alhamdulillah, I got admission and I graduated from University of Karachi in 2024. Mashallah. And actually currently where I am, you know already, but I am don't reveal this on the camera. Sure that. Actually everyone asking me where are you Yasir, I was just analyzing the and yes. exploring the world, yes. especially exploring the cities and Karachi. इस्लाम भी यही कहता है कि राज के साथ चलते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सर मैं बचपन जो है वो मेरा इतनी स्पीड में आपने बचपन से जवानी और जवानी से यहाँ तक आ गए, पता नहीं चला, 1 मिनट के अंदर 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 है। वो मेरा बचपन भी जो है वो हम उम्र लोगों से मेरा कम बनता था। ओहो। असल में मुझे बुजुर्गों के साथ बड़ा लगाव था। जबरदस्त 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 खान बाजकानी, माशाल्लाह, उनसे मेरा लगाव बचपन से ही बहुत था। माशाल्लाह। तो वहाँ से शायद कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई जो है वो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी है ही वही जो है वो कनेक्ट करती है एक वायरस की तरह। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मेरे चाचू लोग शाहनवाज खान, मेरे दादा मीर वजीर खान बाजकानी, माशाल्लाह, तो मेरे बैकग्राउंड खानदान, तो मेरा लगाव उनके साथ था बचपन से। जबरदस्त। तो जाहिर बात है जब आप में कुछ ऐसी सोच आ जाए तो फिर वो आपको संजीदगी इख्तियार करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो बचपन भी खूब गुजारा, ऐसे नहीं है, मेरे बचपन कराची में भी गुजरा है। तो फिर इस तरह फिर पढ़ाई के लिए मैं बाहर गया, हैदराबाद, कराची, और फिर अब जिस वक्त अभी कहाँ हूँ तो अगेन इन कराची, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक विल ब्लेस यू एंड गिव यू द सक्सेस ऑन योर एवरी स्टेप। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। शुक्रिया सर। आगे अब फ्यूचर प्लानिंग जो है वो क्या सोची है? फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि मैं फिलहाल इस कोशिश में हूँ कि मुझसे फितरत और कुदरत क्या चाहती है। वाह, जबरदस्त। मैं देखूं कि वो एक मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, उनका एक कॉल था कि मैं आई एम फीलिंग जस्ट विश ऑफ माय गॉड। और फिर एक यूएस जनरल सेक्रेटरी का कोट है कि इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू क्रिएट अ वॉइस। जबरदस्त। इसने मुझे बड़ा अरसा रोक के रखा कि मैं एक आवाज़ जो है वो बनाऊं। बिल्कुल सही। लेकिन मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ कि कोई इंशाल्लाह आवाज़ इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी का आवाज़ बनूं। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें वो आवाज़ जो है वो कितनी हद तक तकरीबन बन चुकी है? 50%, 70%? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जफर खान के सामने हूँ तो मुझे अपने आप पर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे शख्सियत के, आप भी मेरे जो है वो बुजुर्ग हैं, अब मेरे बड़े हैं, मोअज़्ज़ज़ हैं, मोहब्बत आपकी, तो आप खुद ही मोहब्बत। अंदाजा लगा सकते हैं। और नहीं आगे भी इस तरह जुस्तजू। बाकी तो वो शाकिर शुदा आबादी साहब कहते हैं ना, दिया बाल के शाकिर रख छोड़ो, हवा जाने खुदा जाने। जबरदस्त। दिया तो हमने जला दिया है, बिल्कुल सही बात है। हमें हवा और खुदा कहाँ ले जाता है ये सही बात है, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। शुजाबादी का शाकिर साहब का एक आध शेर कोई ऐसा हो जाए ना कि यादगार बन जाए। शुजा के फिर नासिर काज़मी साहब, नासिर काज़मी का मेरा एक फेवरेट ये है कि जब मुझे वो किसी एक शख्स से तो मुझे थोड़ा बहुत शिकवा है। जी जी जी। तो वो कहते हैं ना, फिर मैं उसको आज कैमरे पे शिकवा बोल ही दे, आज हो जाए। शिकवा वाला बंदा बगैर नाम के बोल दे, वो खुद ही जान जाएंगे। नासिर काज़मी साहब कहते हैं कि एक ही रास्ता है भूल हवस का। भूल हवस समझते हैं जो नफ्स परस्त होते हैं, बिल्कुल ऐसे, जिनकी वक्ती ख्वाहिश होती है, बिल्कुल ऐसे। एक ही रास्ता है भूल हवस का, 1000 रास्ते हैं अहले दिल के। वाह। यही तो फर्क है मुझ में और उसमें, गुजर गया मैं ठहर गया हो। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, क्या बात है। बड़ी डीप शायरी होती है हमारे इन जो सीनियर हमारे शुराए कराम हैं, अगर देखा जाए और उनकी शायरी को पढ़ा जाए। आपने तो माशाल्लाह भटाई साहब की भी आपने शायरी पढ़ी होगी, वो भी देखी होगी, और वो तो किताबों में भी आपके पास आया होगा। भटाई साहब का एक शेर है कि जैन जो पुनल साण पेच, वाह, जिन जो पाड़े थींदी पधरी अला। वाह वाह। मुराद ये है कि जिसका अल्लाह साईं के साथ लगाव है वो उसको जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही हो जाएगा।
बेशक, कहते हैं जंहिंजो बेशक। पुनल साण पेच सा पाणे थींदी पधरी अला। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा यासिर भाई, अभी जिस तरह से आपका माशाल्लाह ये स्टडी भी कंटिन्यू है और बाकी चीज़ें भी हैं, स्टेट के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं? क्या कुछ आपके आइडियाज़ ज़हन में हैं? वो क्या कहते हैं कि आप शायद वो अपने आइडियाज़ शेयर करें, हम बेस्ट विशेज़ आपको दें और हमारी दुआएं अल्लाह ताला सुनने वाली ज़ात है और आप उसमें स्टेप बाय स्टेप सक्सेस लेते चले जाएं। बिल्कुल। सर देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि गलतियाँ इंसान ही करता है। बेशक, इंसान का दूसरा नाम भी जो है ना, वो इंसान भूल गया है कि गलती भी है। बेशक ऐसी है। लेकिन इन्होंने जो मिस्टेक, गलती है, वो उसको एक ऐसा जुर्म समझ लिया है कि जी हाँ, ये जुर्म है। जुर्म नहीं है। तो जहाँ तक हमारे जो एक बुनियादी तौर पर मेरे फैमिली बैकग्राउंड से चलता आ रहा है जी जी, कि उन्होंने जो जिद्दोजहद की है जी। अपने टाइम और जोन के मुताबिक, लेकिन अब चेंज क्या, रिफॉर्म्स हुआ है, टेक्नोलॉजी आ गई है, दौर जो है वो केमिकल वारफेयर आ गया है ज़्यादा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं एक नए नज़रिए के साथ, एक नए फितरत और एक नए सोच के साथ आकर अपने इलाके से ही और अपने मुल्क तक इंशाल्लाह बड़े ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचकर मुझे जहां से मेरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचे और मेरे मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। उसमें कोई सोशल वर्किंग के लिहाज से या सिर्फ अपने इलाके से जो आप स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि वहाँ पर गरीब तबका बहुत है, मज़दूर तबका बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ पर ज़्यादातर ये देखा गया कि जो अमीर है तो वो अमीर ही है, वो एक लेवल पे ही है, और जो गरीब है वो अपनी जगह गरीब है, वो अपनी किस्मत को बदल नहीं सका। शायद कोई हज़ारों में कोई एक आध कोई फैमिली ऐसी हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं। इन सारी चीज़ों की वजूहात क्या हैं यासिर? गुर्बत के वो कह रहे हैं कि जो देखिए, अगर हम उसको कंपैरेटिवली देख लें किसी भी सिटी के लिहाज से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, एक मेन सिटीज़ के हवाले से कहीं पर भी देखें तो वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ अपनी लाइफ को, अपने स्टाइल को गुर्बत से उठ के भी बहुत आगे तक आ जाते हैं। ठीक है। और अपने वो एक बड़ा प्यारा सा मुहावरा है ना कि कहते हैं कि जी अगर कोई गरीब पैदा होता है तो उसमें उसका कसूर नहीं है, लेकिन अगर गरीब मरता है तो कसूर उसका अपना है। बिल्कुल ऐसे ही। देखें सर, मैं तो यही कहूँगा कि मैं बैठा हुआ था कि ADIG मेरे वाले साहब के दोस्त हैं, जिस्कानी साहब जी। तो जिस्कानी साहब ने मुझे कहा कि बेटा, जो तालीम है ना, ये गरीब का हथियार है। ज़बरदस्त। जो एजुकेशन से रेवोल्यूशन आता है ना, ये ऐसा बंदा है जो मिडिल क्लास है, जो हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से है, जिसका कोई स्टेटस नहीं है सोसाइटी में, जिसे माशरा नहीं जानता है। बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने जो है वो बड़े शहर नहीं देखे हैं या लग्जरी लाइफ नहीं गुजारा है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि तालीम ही एक वो है कि आप इल्म के आप टूल है ना। वो कहते हैं यार हमारे पास तो कोई ऐसा कोई हाथ भी नहीं है, किसी का शफकत भी नहीं है, किसी MP है, किसी सरदार, किसी उसका, हम कैसे आगे आए? हर जगह रेफरेंस नहीं होता, रेफरेंस नहीं है। तो सबसे बड़ा हथियार उनके पास मौजूद है, लेकिन वहाँ उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखें ना सर, हमारे इलाके से बड़े ऐसे लोग जो हैं वो IG लेवल तक भी पहुंचे हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट से, और MP MNA हुए हैं। तो पीछे जैसे आपने कहा कि वो गरीब मरना कोई वो नहीं, गरीब मरना जुर्म है, गरीब पैदा होना नहीं। तो तालीम है, तालीम से वो यूज़ करके अपने बच्चों को भी तालीम दे। लेकिन हमारे सिंध में सर, मैं तो अफसोस से कहूँगा तालीम के हवाले से बिल्कुल ही जो है वो शायद ऐसा निज़ाम बना दिया गया है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह क्यों है और क्यों जो है वो, मैं खुद भी इसी चीज़ में हूँ कि मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है कि एज़ कम्पेयर टू बकाया जो सूबे हैं, सिंध में ये मुझे लग रहा है कि ये हथरादू हो रहा है तालीम के साथ। तो तालीम भी है, या उनको हैदराबाद आना पड़ता है या कराची आना पड़ता है हैदराबाद अच्छी एजुकेशन लेने के लिए। बिल्कुल। देखें ना सर, मैं अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में मेरे में लाइब्रेरीज वगैरह हो तो मैं क्यों बाहर जाऊं? डेफिनेटली मेरे पास अगर अच्छे वो फैसिलिटेशन नहीं मिल पा रही ना। अगर प्राइवेट टीचर वो मुझे वही गवर्नमेंट के मुझे पढ़ाए तो मैं क्यों बाहर जाऊं? मैं अब जहाँ पढ़ रहा हूँ अभी, सही बात है, छोड़ के वहाँ क्यों जाऊँ? बिल्कुल सही बात है। तो यही है। नहीं यासिर भाई, ये तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी आपकी नेक नीति है कि आप आगे बढ़ के स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह एक स्टेज पे आके आप अपने इलाके के लिए एजुकेशन के ऊपर, जो मैं समझ पाया हूँ कि आप काम
करना चाह रहे हैं, उस पर वर्किंग करना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके वो ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर करे। एजुकेशन भी मैं और अपना जो मैंने आपको बताया कि मैं वो एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं उसके थ्रू कहीं पहुँच इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दैट्स गुड। लास्ट में कोई पब्लिक को, आवाम को, हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहे? हाँ, मैसेज यही है कि अनापरस्ती से निकले और सुनी सुनाई चीज़ों पर जो है वो उसके बजाय ये है कि आप खुद एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। बहुत ज़बरदस्त। जो कौम जो आप अपने आंख से देख सकते हैं वो शायद किसी और आंख से नहीं देख सकता। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा कोई शख्स होगा जो मेरे दोस्त का दुश्मन है और वो मुझे बता रहा है कि यार ये ऐसा है, शायद वो फिर देखना चाहिए कि वो वाकई ऐसा है कि नहीं, ये नहीं है। सही बात तो है। अपने आंख से जब आप देखना शुरू करेंगे और फिर तभी रियलिटी नजर आएगी। बिल्कुल, तो हर चीज़ खत्म हो जाएगी। बहुत प्यारा मैसेज। ये दुनिया जो है खूबसूरत है और हर जगह खूबसूरत है। बहुत प्यारा मैसेज आपका। लास्ट में कोई हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से कोई कमेंट्स आप पास करना चाहें? बिल्कुल सर, कमेंट पास अच्छे बुरे जो दिल करे आपका। कमेंट पास तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं अवार्ड के तौर पर ये कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन मौका दे रहे हैं आप यूथ को। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपके चैनल को बहुत देखा जा रहा है हमारे इलाके में। थैंक यू सो मच। और कश्मीर में तो बिल्कुल देखा जाता है। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे इलाके में बहुत सारे मसाइल भी हैं, मैं आपको दावत भी दूंगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उन चीज़ों को हाईलाइट करें। और यूथ मेरी नज़र में और भी टैलेंटेड हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही। वो शायद आपके वीनस चैनल और जफ़र साहब के थ्रू वो किसी सर ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम को ख़त्म तो नहीं करना चाहिए था, अभी तो हम स्टार्ट हुए थे, क्योंकि लास्ट में अभी हम बचपन और जवानी लेके आए थे, लेकिन अब क्या करें, अब चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका है और प्रोग्राम को एंड करना पड़ रहा है, मजबूरी है। लेकिन इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह यासिर साहब को दोबारा हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और फिर लेके आएंगे। सी टू ऑल ऑफ़ यू, इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।